साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जुड़े और एक बार कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट चल रहा है। ये उसकी 6वीं क्लास है और उम्मीद करते हैं ये उसकी आखिरी क्लास भी होगी, क्योंकि सब कुछ हम खत्म कर चुके हैं। एक दो चीज़ें और रह गई हैं जो हमें पढ़नी है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। जल्दी से जुड़ जाएं। चिराग तिवारी, हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? अंजलि कुशवाहा, रिक्की, मोहित कुमार, वेरी गुड आफ्टरनून। रोहित सयान मंडाल, नमस्कार जी। करने में मज़ा आ रहा है रीजनिंग, चलिए बहुत बढ़िया। फैज़ इब्राहिम, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। गुड मॉर्निंग राशिद अली। और कौन है जी? निशा हैं, आशीष, सुप्रेती, राहुल, नवीन कुमार। सर मैं हाथरस से रबड़ी लेकर आऊँगा। वो कौन है? छगुमल, नहीं क्या नाम है उनका, उनकी मैंने खाई हुई है। मेरे पास में ही है हाथरस, बहुत नज़दीक। चलिए खैर। तो कल की क्लास में हम लोग वॉकेबलरी बेस्ड वाले टाइप को पढ़ रहे थे। कई सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के कैसे पूछे जाते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको उसमें बता दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी का ऑर्डर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी बड़े शब्द को देने के बाद नीचे दिए गए 4 शब्दों में से कौन सा बनाया जा सकता है, या नीचे बड़े शब्द को देने के बाद नीचे दिए गए 4 शब्दों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। बस उसके बाद कुछ एक मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और रख दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। और वैसे भी क्योंकि आज क्लास जल्दी खत्म हो जाती है, तो इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रख लिए हैं, कुछ नए टाइप के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये डिक्शनरी बेस्ड टाइप होगा, डिक्शनरी पर आधारित होगा। यहाँ क्या होता है कि आपको ना कुछ शब्द ए, बी, सी, डी और ई दे दिए जाएंगे। नहीं, ये शब्द नहीं है, चिंता मत करिए। शब्द कुछ ऐसे दिखाई देंगे कि आपसे कहेगा मिरर, माई स्टिक, मग, माई सेल्फ, और मजेस्टी। मजेस्टी, ये शब्द दे देगा 5। तो आपसे कहेगा इन्हें उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में यह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। इंग्लिश में बोल देता हूं। यू आर गिवन विद 5 वर्ड्स एज फॉलोइंग, and you have to arrange them in the order in which they are seen in the dictionary, English dictionary में दिखाई देते हैं। अब तो मुझे लग रहा है जो जो सर ने नहीं पढ़ा है उनको पता ही नहीं है इतना टाइप होता है। हाँ, तो जब तक हम नहीं पढ़ते हमें यही नहीं पता होता कि इसमें इतने टाइप होते हैं। बहुत से लोग तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट को 3 दिन में, 3 क्लास में, 4 क्लास में मैक्सिमम ख़त्म करा देते हैं। और आपको उस समय ये समझ में ही नहीं आएगा कि आप कुछ मतलब छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि आपको बताने वाला कौन है? टीचर। और टीचर ने ही नहीं कराए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या छोड़ दिया। बट मैं नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करिएगा। सर आप बदले बदले लग रहे हैं। हाँ, वो टी शर्ट पहन ली ना बहुत दिनों बाद, हाफ, नहीं तो गर्म कपड़ों में दिखाई देते थे इसलिए। लेकिन ये वही वाले सर हैं, चिंता मत करिए। नहीं बेटा, तुम ब्लॉक नहीं हो, तुम्हारा कमेंट मैं पढ़ पा रहा हूँ। चलिए, डिक्शनरी देखना हम सभी लोग जानते हैं। CAT, कैट। कैट माने बिल्ली। हमें ना पता हो, कैट का मीनिंग ना पता हो, तो हम कैसे देखते हैं डिक्शनरी? डिक्शनरी इतनी मोटी वाली हाथ में लेते हैं, ऐसे हुक लगाकर पेज पलटते हैं, ऐसे ही करते हैं। कुछ डैम्पनर, वो क्या कहते हैं, डैम्पनर कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, उसमें भी उंगली लगाकर ऐसे पेज पलट लेते हैं। बैंक में देखा होगा ऐसे, एक फॉर्म में पानी भरा रखा होता है, उसे कहते हैं। तो जब हम पेज पलटेंगे तो सबसे पहले ए वाला पेज मिलेगा, उस पर ए से शुरू होने वाले तमाम शब्द, फिर बी वाला मिलेगा, उसमें तमाम शब्द, फिर सी वाला मिलेगा। तो हमें तो सी वाले से काम है ना, क्योंकि हमें कैट देखना, CAT, कैट। अब सी वाले पेज पर पहुंचेंगे तो सी से सारे के सारे शब्द शुरू हो रहे होंगे, तो हम सेकंड लेटर देखते हैं, CA वाला। सी के बाद क्या आएगा? ए। फिर क्या आएगा? B, C, D, ऐसे करके लेटर्स बढ़ रहे होते हैं। तो जैसे हम इसकी बात करें, जैसे अब देखो ऐसा है, मैं भी लास्ट में आपको एक चीज और बता के आऊंगा।
बता के जाऊंगा, ठीक है। हमने देखा कि इन सब में कॉमन क्या है कि सर m है, तो हमें उससे कुछ भी पता नहीं चलेगा, हमने m को कर दिया साइड में। अब देखो i, y, u, y और a में छोटा कौन है, आप ही बताओ कि सर a छोटा है, तो a इसमें आया है तो ये पहले नंबर पर लग जाएगा। दोबारा देखो y, u, y, i में छोटा कौन है कि सर i छोटा है ना सब में, तो ये अब दूसरे नंबर पर लग जाएगा। दोबारा देखो y, u, y में छोटा कौन है कि सर u, ये तीसरे नंबर पर लग जाएगा। फिर से देखो जो बचे हैं उनमें y, y सेम है, s, s सेम है, तो इससे भी हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब इसमें t है, इसमें e है, तो छोटा कौन e, ये चौथे नंबर पर लग गया और जो बचा है वो पांचवें नंबर पर लग गया। इतना आसान सवाल है, लेकिन विकल्प ऑप्शन इनका क्रम जो बनेगा वो कैसे लिखा जाएगा पता है? इसका क्रम ऐसे लिखा जाएगा कि पहले नंबर पे हमने क्या लगाया e, दूसरे नंबर पर हमने क्या लगाया a, तीसरे नंबर पर हमने लगाया है c, चौथे नंबर पर लगाया है d और पांचवें नंबर पे लगाया है b। तो क्रम बनेगा EACDB। कोई बता रहा है EAUDB बनेगा सर, यू कहां से आ गया बेटा? नहीं शुभम, कोई ब्लॉक नहीं है शुभम, कोई ब्लॉक नहीं है, क्योंकि जब ये एप्लीकेशन क्लास चलती है यहाँ स्ट्रीमर होते ही नहीं है, हम ले रहे हैं क्लास, हमने ही लाइव की है। चलिए अब प्रिंटेड फॉर्म में एक सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द वर्ड्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। तो हमने क्या किया, जो कॉमन है ना डी, उसे हटा दिया। अच्छा इस पेन का प्रयोग ना करूं, नहीं तो फिर आपको यूज करने में नहीं आएगी ये वाली फाइल। हमने जो कॉमन है ना डी, उसको हटा दिया। अब देखो y, w, w, y में छोटा कौन w, w इसमें भी है इसमें भी है। I और E में छोटा कौन E, तो ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब देखो y और y दोनों में कॉमन है, इधर k इधर e, तो e छोटा है, ये चौथे नंबर पे और ये पांचवें नंबर पे। तो पहले नंबर पे क्या लगाया 3, दूसरे नंबर पे क्या लगाया 2, तीसरे नंबर पे मैंने गड़बड़ लिख दिया, 3 लिखना ही भूल गया मैं, ये 3 होगा भैया, ये 4 होगा। हाँ जी, तीसरे नंबर पे लगाया है 4 और चौथे नंबर पे लगाया है 1, यानी कि 32 41, 32 41 ऑप्शन सी में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। चिंता मत करो, सबको आ जाएगा, घबराओ मत। हमने देखा सब में कॉमन एस ई एस ई एस ई एस ई है, इससे हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब देखो सब में ए डब्ल्यू सी में छोटा कौन ए, वो इन दोनों में है, तो इन्हीं में फर्स्ट और सेकंड निकलेगा। आगे बढ़ो, एल है आर है, तो एल छोटा है पहले नंबर पे, तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। अब फिर से इधर आ जाओ, डब्ल्यू और सी में छोटा कौन सी, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे पहला लगा, दूसरे नंबर पे दूसरा लगा, तीसरे नंबर पे चौथा लगा, चौथे नंबर पे तीसरा लगा, यानी कि 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन ए में है, ठीक है। और देखिए इसे बाद में देखेंगे, पहले इसे देखिए, एक जैसे सवाल कर लीजिए पहले। हाँ जी, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हमने कॉमन देखना है पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ, सब में है। यहां से चलो P B B M, तो छोटा कौन B, तो B इसमें भी है इसमें भी है। आगे बढ़ो, A इसमें A इसमें T इसमें B, तो B छोटा है पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर, थर्ड फोर्थ इनमें से निकलेगा। अब बताओ P और M में छोटा कौन M, तो ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, यानी कि पहले नंबर पे 3, दूसरे नंबर पे 2, तीसरे नंबर पे 4 और चौथे नंबर पे 1 लगाया, 32 41 आंसर बन गया। 32 41 ऑप्शन बी में दिया है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, 7 क्लास होने का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ आपको, कुछ ज्यादा ही पढ़ा रहा हूँ। एक बच्ची है जिन्होंने ये कहा कि सर शोभित सर कुछ ज्यादा ही पढ़ा देते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, तो बेटा मतलब मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ आपसे कि आपने ऐसा क्यों कहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ज़्यादा पढ़ने में कभी कोई नुकसान होता है क्या, आप मुझे बताओ। कम पढ़ने में होता है। आप पेपर में गए,
कोई ऐसा सवाल आपके सामने आ गया जो आपने पढ़ा ही नहीं था, आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब आप ज़्यादा पढ़ के जाओगे तो हो सकता है वही सवाल आ जाए जो ज़्यादा पढ़ा था। मुझे लगता है कि ज़्यादा पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। और आप विश्वास मानिए, बिल्कुल नाराज़गी में नहीं कह रहा हूँ इस बात को बेटा, आप सुन रहे हो यदि आप मेरी बात को, तो है ना, आप बस इतना विश्वास रखिए कि आप रीजनिंग एक बार पढ़ने के बाद किसी भी पेपर को देने जाना, आपको दोबारा रीजनिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप क्या चाहते हो बताओ? एक पेपर के लिए अभी पढ़ लो, उसके बाद दोबारा दूसरा बैच आएगा, रीजनिंग दोबारा पढ़ोगे? मैं चाहता हूँ एक ही बार में ख़त्म करो। इसलिए बेटा मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट, सब में कॉमन क्या है? ऐसे 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 ऐसे, सब में कॉमन है। हमने देखा थर्ड लेटर, देखो आई 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 एन डी, तो छोटा तो डी होता है, पहले नंबर पे लग गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो आई 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 एन में छोटा कौन है? आई, तो आई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें ही आगे बढ़ जाओ, एल है, एन है, एल है, तो छोटा कौन है? एल, इसमें भी है, इसमें भी है। इसी में आगे बढ़ो, इसमें बी है, इसमें ओ है, तो छोटा कौन? बी। ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, तो ये अपने आप हो गया चौथा। तो जो बच गया वो अपने आप हो गया पांचवा। पहले नंबर पे 5 लगा, दूसरे नंबर पे 1, तीसरे नंबर पे 3, चौथे पर 2, पांचवे पर 4, यानी कि 51,324 आपको ऑप्शन सी में गिवन भी है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाइए, बनाइए इस सवाल को आप लोग, आप बनाइए इस सवाल को। रीजनिंग के नोट्स बनाने चाहिए बिल्कुल कि नहीं? बिल्कुल बनाने चाहिए नोट्स, किसी भी चीज के बनाने चाहिए। चलो बनाओ भाई, अरेंज करो इन्हें डिक्शनरी के ऑर्डर में। तो आप नोटिस करो, सब में पी कॉमन है, फिर ई है, फिर आर है, फिर ई है, फिर आर है, फिर आर है, तो ई छोटा है तो ई इसमें भी है, इसमें भी है, तो फर्स्ट सेकंड इन्हीं में निकलेगा। आगे बढ़ो, आर है, फिर एन है, तो एन छोटा है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ठीक है, अब फिर से आ जाओ जो बचे हैं उन पे, आर 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 सब में कॉमन है। अब देखो, इसमें ई है, इसमें ओ है, इसमें ई है, ई छोटा है तो ई इसमें भी है, ई इसमें भी है। आगे बढ़ो, एस और वी में एस छोटा है, ये तीसरा नंबर और ये चौथा, और जो बच गया वो पांचवा। पहले नंबर पे 3 लगा, दूसरे पे 1, तीसरे पे लगा है 2, चौथे पे लगा है 5, पांचवे पे लगा है 4। 31,254, 31,254 आपको ऑप्शन डी में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बताइए मुझे थम्स अप करके ये बता दीजिए, क्या अब आपको ये चीजें समझ में आ गई? डिक्शनरी ऑर्डर बना पाओगे कि नहीं? बताओ। लो, एक और सवाल दे दिया फिर मैंने आपको, करो इसे अरेंज। बताओ, राज रजक, बताओ क्या कहना चाहते हो? जी बिल्कुल चिराग, नहीं देंगे। थम्स अप आ गए मतलब समझ गए। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं ना, बस उसके बाद बदल देंगे। जैसे सब में एम कॉमन है, हटाइए, यू ओ यू ओ यू, छोटा कौन? ओ, तो ओ इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन्हीं में फर्स्ट सेकंड निकलेगा। आगे बढ़ो, वी वी कॉमन है, आगे बढ़ो, ई और आई में ई छोटा है, पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। अब जो बच्चे हैं उनमें देखो, यू 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 तीनों में है तो हटाओ, एल एल टी, एल छोटा है तो एल इसमें भी है, इसमें भी है। आगे बढ़ो, टी इसमें भी है, इसमें भी है, आई इसमें भी है, इसमें भी है, एफ और एन में छोटा एफ है तो ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, तो जो बच गया वो पांचवा नंबर। पहले नंबर पे 2, दूसरे नंबर पे 4, तीसरे नंबर पे 1, चौथे नंबर पे 3, पांचवे पर 5, 24,135 आंसर बनेगा। एक ही विकल्प में तो था, हमें पहले ही देख लेना चाहिए था। ओरली हो जा रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को देखो, ये छोड़कर आए थे ना हम,
निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब डिक्शनरी के ऑर्डर में इनको अरेंज कीजिए। कैसे अरेंज होंगे बताइएगा। अच्छा राजेश, थैंक यू। चलो अब देखो जरा, इसे व्यवस्थित करना है। ये है 1 2 3 4, है ना, और ये 4 ऑप्शन है, इनको व्यवस्थित करना है। तो आप ऊपर वालों को मत देखो, ऑप्शन को देखो। जैसे कि पी ओ, पी यू, पी आर, पी आर। तो देखो पी ओ ठीक है, जैसे हम सब में पी है, ओ पी को छोड़ दो। देखो ओ यू आर, तो भैया यू से पहले आना चाहिए था ना आर, तो ये गलत है। ओ के बाद आर ठीक है, आर के बाद यू ठीक है, आर के बाद फिर थोड़ी, सॉरी यू के बाद आर थोड़ी ना आएगा, ये भी गलत है। ओ के बाद आर आ गया ठीक है, आर के बाद फिर आर आ गया ठीक है, फिर यू आ गया तो ठीक है। ओ के बाद फिर आर आ गया ठीक है, फिर आर आ गया, फिर यू आ गया ठीक है। यानी कि 2 ऑप्शन बचे, इन्हें ढंग से चेक कर लेना है आपको। देखो ये लेटर सेम है, इसमें प्रोसेस और प्रपोज है, पहले कौन सा आना चाहिए। देखो पी आर ओ कॉमन, इधर सी इधर पी, तो पहले सी वाला आना चाहिए ना, तो यही आंसर है, ना कि ये। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। चलो एक सवाल मैं अपनी तरफ से दे दूं, उसको करके दिखाना। वैसे मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, देखो ये वाले, ये 1 2 3, ये वाला। अच्छा ये वाला सवाल और कर लो एक बार, ये वाला और कर लो। इसमें क्या हो रहा है, काम वही करना है, बट सारे के सारे लेटर्स को अरेंज नहीं करना। ठीक है, सारे के सारे को अरेंज नहीं करना, बल्कि ये कह रहा है शब्द, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित करके कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। ये टोटल 5 है, समझ रहे हैं। आपको तीसरे स्थान वाला चाहिए, टोटल 5 नहीं लगाने। लगाओ। देखो पी कॉमन है, फिर ई ए सब में है, इनमें देखो, इनमें तो देखो एस 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 भी इनमें है। आगे बढ़ो, इसमें टी, फिर एस, फिर एस। तो टी छोटा होगा कि एस, सर एस होगा, तो एस इसमें है। ये ई वाला पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। अब इस पे आ जाओ, अब इस पे आओगे तो आप देखो टी टी कॉमन है, आर और ओ में कौन छोटा है, ओ, ये तीसरे नंबर पे आया पेस्टोर। पेस्टोर आपको ऑप्शन डी में दिया है। पूरे अरेंज नहीं करने इस बार आपको। आई बात समझ में कि नहीं आई। हम्म, गलत हो गया नहीं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिएगा। ये भी यही कह रहा है, चौथे स्थान पर आने वाला चाहिए। अब चौथे स्थान पर, फोर्थ प्लेस पर, तो हमने देखा एमओ सब में कॉमन है, हटा देंगे इसको भाई। बल्कि एमओ आर तक कॉमन था भाई, एमओ आर तक हटाओ ना, एमओ आर तक हटाओ। अब देखो एन ई ए बी ए, तो ए इसमें तो फर्स्ट सेकंड इनमें निकल जाएंगे, और बी इसमें तो थर्ड ये वाला हो गया। इसका मतलब फोर्थ इनमें से निकलेगा। तो बताओ ई और एन में से कौन निकलेगा। ई और एन में से फोर्थ नंबर पे ई निकलेगा, ये हो गया मोर। मोर मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10 को दोबारा बताएं, चलो बता देते हैं। देखो हमने देखा सब में पी कॉमन है, हटाइए। ए ई, तो देखो ए जिसमें कॉमन है इसी में से तो निकलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो इसमें एस कॉमन है, हटा देंगे। इसमें देखो टी टी एस एस, तो फर्स्ट सेकंड इसमें से निकल जाएगा। हमें थर्ड चाहिए, फर्स्ट सेकंड इसमें से निकल गया, हटाओ, तो थर्ड इनमें से निकलेगा। देखो टी कॉमन है, आर और ओ में ओ आएगा, ये आ गया आपका थर्ड नंबर पे, पेस्टोर आंसर आ गया। अच्छा किरण, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब आप इन क्वेश्चंस को कर पाना, खुद से कर लेना, मैंने आपको ये दे दिए हैं। एक सवाल मेरा है, उसको जरा, नहीं, टाइप चेंज कर देते हैं। अब हम अगले टाइप पर आ गए हैं। इस टाइप को आप क्या नाम देना चाहेंगे वो अभी देख लेना, पहले इस सवाल को देख लो। ऐसे सवाल भी आते हैं, ये सिर्फ आंखों का टेस्ट होते हैं। 11 में 1 2 स्थान पर कौन आएगा, हमें करना क्या है भाई उससे, हमें तो चौथा बताना था, चौथा बता दिया। ये आंखों का टेस्ट है, इससे अधिक कुछ नहीं। मेरे चश्मा लगाया तो मैं ज्यादा बेहतर पहचान लूंगा आपसे। चलो देखो, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन followed by 4 other words, one of which can be formed using the letters of the given word. Find the word. निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद
शब्द ये वाला है, ये वाला बड़े अक्षरों में। उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। वो 4 अन्य शब्द ये हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। वो कौन सा है जो इनका उपयोग करके, इनको यूज करके बन जाए? इन 4 में से वो कौन सा है? सब लोग आंसर बी बॉम्बे दे रहे हैं। अब वो सही है कि नहीं देख लेते हैं। कहते जो बन जाए, तो भाई देखो मियांटल की बात करते हैं तो MIA, तो M है ठीक है, लेकिन I नहीं है सर, इसमें I नहीं है। देखो इसने I यूज कर लिया तो ये तो नहीं बनेगा। रिट्यूस सर RETUNES बन गया सर, यही बनेगा। अब देखो एश्योर क्यों नहीं बनेगा? एश्योर क्योंकि इसमें डबल एस आया। अब देखो हमारे पास एक ही एस है तो एश्योर नहीं बनेगा। देखो सबमिट क्यों नहीं बनेगा? इसमें डबल एम आया तो हम पे डबल एम तो है, वो कोई दिक्कत नहीं है। एस आया हम पे एस है, यू आया हम पे यू है, आई आया आई नहीं है सर इसमें, इसलिए नहीं बनेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सेम ऐसा ही कहा गया, कौन सा उपयोग करके बनाया जा सकता है? बताइए कौन सा बनाया जा सकता है? कौन सा बनाया जा सकता है? इन अक्षरों का प्रयोग करके दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? क्या पहला बन जाएगा कोलाबोरेशन? COLL, C भी है, O भी है और L 2 बार है। हाँ है, 2 बार L है, देखो एक और एक 2। फिर A है, हाँ है, BO है, GBO भी है, RA भी है, TION भी बन जाएगा सर, यही बनेगा, ऑप्शन है। बाकी क्यों नहीं बनेंगे वो भी बताऊं क्या? कलरफुल में U आया, U इसमें है ही नहीं, ठीक है। लोकोमोटिव में O 3 बार आया, 1 2 3, तो 3 बार O है हम पे, हाँ है। L आया है, ठीक है, C आया है, ठीक है, M है नहीं, इसमें M नहीं है, देखो इसलिए नहीं बनेगा, इसमें M आ गया। तो हमें वो नहीं देखना, हमें तो वो देखना जो बन जाए। कौन सा बन जाएगा, कौन सा बनाया जा सकता है इससे? बताइए कौन सा बन जाएगा, बताइए। ये तो साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन सा बन जाएगा। नहीं आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। नहीं मीनिंगफुल नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल से मतलब नहीं, वो लिखता अर्थपूर्ण शब्द बनाओ तब बनाते हैं, वो तो मीनिंगफुल वर्ड बनाओ लिखता है तब बनाते हैं। अभी ये वो वाला टाइप ही नहीं है ना भाई, ये टाइप ही अलग है। कह रहे हैं डी, ये बन जाएगा इससे, बिल्कुल सही है। देखो BUD WOR उसके बाद MS, तो देखो MS सारे यूज भी हो गए, बन भी गया। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द आर्किटेक्चर के अक्षरों से बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता हो, लेक्चर बन जाएगा तो आर्किटेक्चर में L नहीं है, यूरिया बन जाएगा, UREA बन जाएगा सर, ये बन जाएगा यूरिया, ऑप्शन बी। क्या कहते हैं, समझ में आई बात कि नहीं? नेक्स्ट, मैच्योरिटी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके इनमें से कौन सा अर्थपूर्ण, अब बोल दिया उसने, अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है? अर्थपूर्ण, अब अर्थपूर्ण बनाना है, जब उसने बोल दिया मीनिंगफुल बोल रहा है, मीनिंगफुल बनाना है, बताइए कौन सा बन जाएगा? देखो पहली बात बताओ, नेचुरल बन जाएगा इससे? सर नेचुरल के लिए एन तो आया ही नहीं, तो ये तो बनना ही नहीं है। आर्मेचर में देखो 3 और 3 6 7 8 हैं, और इसमें कितने थे? 3 और 3 6 7 8 ही थे। आर्मेचर बन जाएगा क्या? ARMA, 2 बार A आ गया सर, उसमें है ही नहीं है। एट्रियम बन जाएगा, एट्रियम, ATRIUM बन जाएगा सर। रिचुअल बन जाएगा क्या? रिचुअल भी तो अर्थपूर्ण है। रिचुअल में RITUAL, L नहीं है सर, तो ये नहीं बनेगा, ऑप्शन सी ही बनेगा, ऑप्शन सी ओनली। नेक्स्ट, अब उल्टा बोल रहा है। अभी तक कह रहा था कौन सा बनाया जा सकता है, अब कह रहा है प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब इस बात पर नजर रखिएगा कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ऑस्ट्रेलिया से, देखो ऑस्ट्रेलिया का साउंड सुन लिया तुमने, रिचुअल बन जाएगा इससे, RITUAL बन जाएगा। स्ट्रेन बन जाएगा, STRAIN नहीं बनेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में N है ही नहीं, और स्ट्रेन में N आया है इसलिए नहीं बनेगा, और हमें वही चाहिए जो ना बने।
हमें वही चाहिए जो ना बने। नेक्स्ट, कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, इस बात को हाईलाइट कीजिए। बनाया जा सकता है वो नहीं चाहिए, जो बनाया नहीं जा सकता वो चाहिए। बताइए कौन सा नहीं बनेगा। कमेंटेटर से मार्ट बन जाएगा, सॉरी नहीं बने वो। मार्ट MART बन जाएगा ये तो। कॉमन COMMON बन जाएगा सर ये भी। और मूवमेंट MOMENT बन जाएगा सर। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, CONTRACT बन जाएगा ये भी। अच्छा, इसमें डबल सी आ गया जी, डबल सी। लेकिन यहां पर देखोगे एक ही सी है, इसलिए ये नहीं बनेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल को बनाइए। हाँ जी, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, जो ना बनाया जा सके वो बताना है। ट्रेनिंग, गेन बन जाएगा, GAIN बन जाएगा। रेन बन जाएगा, बन जाएगा। रिंग बन जाएगा, RING बन जाएगा। किंग नहीं बनेगा क्योंकि इसमें के आ गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, शब्द लिबरे जो भी है लिबरेशनिस्ट के अक्षरों का उपयोग करके निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। बताइए कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। अब देखो तुम्हारे कमेंट पीछे रह जा रहे हैं क्योंकि मेरी रफ्तार थोड़ी तेज हो चुकी है। तेज इसलिए हुई है, इन सवालों में है क्या, आंखों का टेस्ट है, बस गौर से देखना ही तो है और करना ही क्या है। जो ना बने इससे, लिबरल, LIBERAL। सर एल दो बार कहाँ है, इसमें तो एक ही बार है, इसमें एल दो बार आ रहा है, इसका मतलब यही नहीं बनेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। बताइए कर पाएंगे। कभी तो वो कहता है कौन सा बनाया जा सकता है, तो कभी कहता है इनका प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ये भाषा, ये लैंग्वेज लिख कर आती है विच यू हैव टू स्टडी वेरी सीरियसली। बहुत शांत चित्त होकर आपको उसे पढ़ना है जिससे कि आपसे गलती ना हो जाए। कीजिए थम्स अप, एक बार बताइए मुझे, इज दैट पॉइंट क्लियर टू यू एवरीवन, क्या ये बात समझ में आ गई। बेटा इसमें हार्ड होता ही नहीं है, मैं कहां से हार्ड बनाऊं इसे, बताओ। यही होता है, इसमें थोड़ा हार्ड बताइए सर। इसमें कुछ हार्ड नहीं होता। 22 की इंग्लिश चेक करो, इंग्लिश चेक करो। अच्छा, द वर्ड लिबरेनिस्ट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हाँ वो गलत लिखी हुई है इंग्लिश। हाँ कमेंट 30 सेकंड के बाद ही जाता है नहीं बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। ग्रंट, GRUNT, GRUN, एन कहाँ है सर, इसमें तो एन है ही नहीं, इसमें एन आ गया तो यही नहीं बनेगा। ऑप्शन ए नहीं बनेगा। नेक्स्ट, चलिए इसे देखो, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया अभी ये। अब मैं टाइप चेंज करने वाला हूं इसके बाद तुरंत ही, इसे देख लो। 22 का डी आएगा, सारे ऑप्शन देखो। 22 का डी किस किस हिसाब से आ रहा है आपका। उसने कहा कौन सा नहीं बनेगा, बिटन नहीं बनेगा, आप ये कह रहे हो बिटन नहीं बनेगा। तो देखना BITTERN बन गया ये तो। हमें चाहिए जो ना बने। ठीक है, बात इसकी चल रही थी, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। विच वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। रशिया इज माई कंट्री, रशिया से रेन बन जाएगा, RAABI, बन जाएगा। हमें चाहिए जो ना बने। माइनर बन जाएगा, MINOR बन जाएगा। योर बन जाएगा, YOUR बन जाएगा। क्लाउड बन जाएगा, CC है, L है, L नहीं है देखो इसमें, इसमें कहीं भी L आया है नहीं, इसमें L आ गया, इसलिए ये नहीं बनेगा क्लाउड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, समझ में आ गई बात।
चलो इसे देखना जरा क्या कह रहा है। नहीं 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 नहीं, इससे भी पहले एक सवाल ये, मीता's मदर met me many टाइम्स। क्या करना है आपको? आपको डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना है इनको। मीता's मदर मेट मी मैनी टाइम, डिक्शनरी के ऑर्डर में, मतलब कौन सा वर्ड पहले दिखेगा उसे नंबर 1 बोलो, जो दूसरे नंबर पे मिलेगा उसे नंबर 2 मार्क करो, फिर 3 4 5 इस तरीके से मार्क करो। तो ये एक सेंटेंस में मार्क करना है आपको, अपनी कॉपी में लिख लो और पेन से बताओ। रीजनिंग कंप्लीट होने में लगभग 3 महीने का समय लगेगा। आप टोटल लगा लेना जब से क्लास शुरू हुई है, ठीक है? और लगभग कह सकते हैं 90 से 100 क्लास लग रही होंगी। सर हिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही है तो प्लीज नवीन सर का रिकॉर्डेड क्लास डलवा दीजिए। गुफरान मलिक आ गए आप? आंसर डी दे रहे हो किसका? चलो देखो जरा, मेरा बर्थडे कब आता है? बहुत दूर है अभी। सारे एम से शुरू हो रहे हैं, इससे तो हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। सेकेंड लेटर ई है, ओ है, ई है, ई है, ए है और आई है, तो ए वाला पहले आएगा। सेकेंड लेटर ई है, ओ है, ई है, ई है, आई है, तो अब ई छोटा है, तो ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, बस। अब 1 2 3 में पता है कौन आएगा पहले? सर ये आएगा जो खत्म हो गया दूसरे नंबर पे। अब इन दोनों में निकालो, तो अगला लेटर ई है, अगला लेटर टी है, तो छोटा ई है, इसका मतलब ये थर्ड पर आएगा, ये फोर्थ पर। अच्छा देखो अब ये बच रहे हैं ये और वो, तो एम और टी में छोटा कौन? एम, ये फिफ्थ पर आ गया और ये सिक्स्थ पर। चेक कर लीजिए सही बनाया आपका कि नहीं। अच्छा आपने पूरा सेंटेंस अरेंज करके भेज दिया है मुझे। मैनी पहले आएगा, मी सेकंड आएगा, मीतास थर्ड आएगा, ठीक है? समझ में आ गई बात? चलो अब आ जाओ दूसरे टाइप पर। मैंने कहा था ना क्योंकि समय आज हमारे पास काफ़ी बचेगा, क्योंकि हमारे सारे टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ अलग से क्वेश्चंस करा दूंगा। हालांकि एक चीज़ समझ लीजिएगा, टीचर क्या करता है, टीचर किसी भी चैप्टर के हर वो पॉसिबल टाइप्स कराता है जो पेपर में पूछे गए थे या पूछे जाने की संभावना होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कल को आपको कोई नया सवाल नहीं मिलेगा, और इसका मतलब ये भी नहीं होता कल कोई नया सवाल मिल जाएगा तो आप ये कह दोगे सर ये एक टाइप आपने छोड़ दिया। किसी नए सवाल को हम टाइप नहीं मान सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपके सामने बहुत से नए सवाल आएंगे, तो आप उनके लिए ये नहीं कह सकते कि सर आपने एक टाइप वो छोड़ दिया। नहीं, मैंने आपकी एक ओवरऑल सोच डेवलप कर दी कि आपको चीज़ों को कैसे टैकल करना है। अब कोई सा भी सवाल आए, अब आप टैकल किया करें उसे, ठीक है? तो टाइप नहीं बनते अब, जो मेन टाइप्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टाइप्स होते हैं, वो मैंने करा दिया। मैट पहले, मैट पहले कैसे आ जाएगा? पहले नंबर पे तो एम ए वाला आएगा ना, एम ई वाला कैसे आ जाएगा? अच्छा इसमें कह रहे हो, इसमें और इसमें? नहीं, ये ई और टी में पहले ई आएगा ना, सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को देखिएगा। क्या कह रहा है सवाल, समझ समझ पा रहे हो? चलो आपके ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन ई, पी, वी, ए, एफ, आपके ऑप्शंस को लिख रहा हूं मैं यहां पर, जी, पी, डब्ल्यू, बी, ई। नेक्स्ट यू सी जे, यू सी जे, ओ पी। नेक्स्ट एक्स एफ एम क्यू, एक्स एफ एम क्यू, यू। मैंने ऑप्शन लिख दिए, सवाल समझाया नहीं है, यही सोच रहे हो? चलो अब पढ़ते हैं।
एक अक्षर अनुक्रम मीन्स लेटर सीक्वेंस में पास पास के अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की संख्या क्रमशः 2 घट जाती है। निम्न में से कौन सा अनुक्रम इस नियम का पालन करता है? इन अ लेटर सीक्वेंस द नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस बाय 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस फॉलो दिस रूल? ठीक है, हाँ बिल्कुल राज। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इन ऑप्शन, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, पहली बात तो एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे कि ये 5 पर होता है, ये 16 पर होता है, ये 22 पर होता है, ये 1 पर और ये 6 पर। आप नोटिस करिए 5 से 16 में 11 प्लस हो गया और 16 से 22 में कितना प्लस हो गया? 6 प्लस हो गया। 16 से 22 में कितना प्लस हो गया? 6 प्लस हो गया। और यहां से यहां तक में कितना प्लस हो गया सर? 4 और 1 5 प्लस हो गया। यहां से यहां तक में 5 प्लस हो गया। क्या इनकी संख्या 11 से 6 हुई? 11 से 6 हुई तो कितना माइनस हुआ सर? 5। 6 से 5 हुई तो कितना माइनस हुआ कि सर 1। हमें कितनी घटानी थी? क्रमशः 2 घटानी थी। क्या इसमें घटी? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है आंसर। इस पर आइए, ये 7 है, ये 16 है, ये 23 है, ये 2 है और ये 5 है। यहां से यहां तक का डिफरेंस करूंगा तो कितना आएगा? 9। यहां से यहां तक का डिफरेंस करूंगा तो कितना आएगा? 7। यहां से यहां तक का डिफरेंस करूंगा तो 3 और 2 5। यहां से यहां तक का डिफरेंस करूंगा तो कितने का आएगा? 3 का। अब आप नोटिस करो 9 से 7 2 घट गया, 7 से 5 2 घट गया, 5 से 3 2 घट गया। आंसर यही है, ऑप्शन बी। वो ये कह रहा था आपसे। थोड़ा बहुत मैंने पेज देखी थी स्टेनो 2025 का, पहले मेरा स्कोर इतना था और अच्छे से क्लास कर रही हूँ, 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड मी। 100%। रीजनिंग ही वो सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ ही वो सब्जेक्ट है जिसमें से आप टोटल आउट ऑफ टोटल कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो आंसर हो गया बी, बॉम्बे। ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलो एक ऐसा ही सवाल आपको देता हूं मैं, आप इसे करके दिखाइए। कह रहा है उस श्रेणी का चुनाव करें जिसमें पास पास के अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की संख्या क्रमशः घटती है। देखो घट इसमें भी रही थी, लेकिन उसने बताया था 2 घटेगी, लेकिन इसमें यह नहीं बता रहा 2 घटेगी, बस घटेगी। बताओ किसमें घटेगी? बताओ किसमें घटेगी? मैं तब तक आपके लिए ऑप्शन लिख देता हूं यहां पर, ए बी सी डी। ए जी एम आर वी, ए जी एम आर वी, एच एन एस डब्ल्यू ए, एच एन एस डब्ल्यू ए, एन एस एक्स सी एच, एन एस एक्स सी एच, एस वाई डी एच के, एस वाई डी एच के। बताओ किस में घटेगी? तेईस और 2 का डिफरेंस 21 होगा। 23 और 2 का डिफरेंस वैसे नहीं निकालते हैं, आप ऐसे देखो, W से B पहुंचोगे तो कैसे पहुंचोगे? W के बाद X Y Z A B, 5, वो 5 है ये। ठीक है, हाँ जी। आंसर आया आपका कोई? एक, अरे ये कौन सा रंग आ गया? 1 7 13 18 22। हमें संख्या घटती हुई दिखनी चाहिए। देखो डिफरेंस कितने का है? 6 का। डिफरेंस कितने का है? 6 का। घटी क्या? नहीं, सेम रही। ये 8 है, ये 14 है, ये 19 है, ये 23 है, ये 1 है। 8 और 6 14, और ये हो गया 14 और 5 19। घट गया क्या? हाँ घट गया सर। 19 से 23 4, घट गया क्या? हाँ जी घट गया। 23 से 1 24 25 26 फिर 1 यानी कि 4। अब घटा क्या? नहीं, अब तो सेम रहा। ये भी गलत, ये भी गलत। ये 14 है, ये 19 है, ये 24 है, ये 3 है, ये 8 है। यहाँ देखें 5 बड़ा है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 5 बड़ा है, यहाँ पर देखें तो 2 और 3 5 बड़ा है, यहाँ देखें तो 5 बड़ा है। ये तो कांस्टेंट चल रहा है, तो आंसर तो ये बनेगा। चेक कराऊं, 19 25 4 8 11। डिफरेंस देखो 6 का,
डिफरेंस देखो 26 और 4, 26 मतलब एक वो और 4 ये, यानी कि 5 का, 4 का, फिर 3 का, घट रहा है 6 5 4 3, हाँ जी ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। हालांकि अब ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते नहीं, फिर भी मैंने कहा कोई टाइप छूटे नहीं, इसलिए आपको सभी टाइप्स करा दूं ऐसे क्वेश्चन को। हाँ ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए छोड़कर जाऊंगा, इनको आप करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और अगला सवाल कराता हूं, ये देखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ना ये श्रृंखला से आधारित है, मैंने श्रृंखला में भी कराऊंगा, सीरीज में भी कराऊंगा, बट यहां पर मैंने क्यों लिए ये, क्योंकि इसमें वो कह रहा है ना बाएं छोर से सातवें और दाएं छोर से छठे के मध्य कौन आता है, बाएं से सातवें और राइट से छठवें के मध्य में कौन आता है। ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मध्य वाला टर्म निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाते थे, यहां मत कर देना, क्योंकि वो तब करते थे जब ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक लिखी होती थी। ये ए बी सी डी लिखी है क्या, नहीं। इनकी नंबर वैल्यू पता है क्या, नहीं। इसलिए इसमें तो आपको गिनकर ही काम करना पड़ेगा। उसने कहा बाएं से सातवें, तो 3 4 5 6 7, बोलो कौन हुआ, एल। दाएं से छठवें, तो देखो 3 4 5 6, छठवा कौन हुआ, डी। के बीच में कौन होगा, चलो ऐसे चलते हैं, 1 2 3 4, यहां से चलो 1 2 3 4, यहां से चलो 5 6, यहां से चलो 5 6, बीचों बीच कौन दिखाई दिया, एक, ऑप्शन ई इज द करेक्ट वन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। वाई डी में 5 का डिफरेंस कैसे, वाई के बाद जेड, फिर ए बी सी डी, कितना प्लस 5। हाँ साधना आपका कमेंट दिखता है मुझे। अगला सवाल जो है ना वो इसी पर आधारित है, क्योंकि ये निर्देश है 31 और 32वें प्रश्न के, दो क्वेश्चन के, 31 हो गया, 32 देखो। उपयुक्त व्यवस्था में सभी संख्याएं हटा दी जाएं। If all the numbers in the above arrangement are removed, then which will be the fourth to the right of the 10th from the right hand। यानी कि तो दाएं छोर से 10वें के दाएं को चौथा कौन होगा। दाया दाया घटता है, घटाओ, 10 में से 4 गया, 6 बचा, राइट से 6 ढूंढना है आपको। राइट से 6 ढूंढना है इस श्रृंखला में, लेकिन इस श्रृंखला में राइट से 6 कब ढूंढना है, जब सारे नंबर्स हटा दिए जाए। राइट से 6 ढूंढो, 1, ये नहीं गिनना, हट गया ये तो, 2 3 4 5 6 7, कितना ढूंढना था, छठवा ढूंढना था, तो मैं 7 पे क्यों चला गया, मुझे यही आना चाहिए था, हैश। आंसर आ गया जी हैश, हैश मतलब ऑप्शन बी। नहीं समझे, राइट से 6 ढूंढना है हमें, राइट से 6 कब, जब संख्या हटा दी जाए। तो राइट यहां से शुरू हुआ, गिनो 1, इसे नहीं गिनना, ये गिनो 2 3 4 5, सॉरी इसे नहीं गिनना 5, इसे गिनना 5 और इसे गिनना 6, ये हो गया हैश। हाँ इसमें ये लिख कर देगा, और क्या ये लिख कर देगा, इसमें बिल्कुल देगा भाई। चलो अब एक और सवाल उस पर आधारित आया है, एक और है, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं, स्वर मतलब वोवल, ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले एक व्यंजन है, यानी कि स्वर के पहले व्यंजन चाहिए कॉन्सोनेंट, और एकदम बाद में एक संख्या है, संख्या यानी कि नंबर चाहिए, नंबर चाहिए। इंग्लिश वाले पढ़ेंगे क्या कहता है, इंग्लिश में सवाल को ध्यान से देखिएगा। कहता है हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, each of which immediately preceded by a consonant and immediately followed by a number। तो हमने क्या किया, हमने एक सेट बनाया, हमें चाहिए क्या, हमें सर कॉन्सोनेंट वोवल, हमें क्या चाहिए सर, हमें कॉन्सोनेंट वोवल, हमें कॉन्सोनेंट वोवल और फिर नंबर चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें कॉन्सोनेंट वोवल नंबर चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए, फिर वोवल चाहिए, फिर नंबर चाहिए, हमें चाहिए कॉन्सोनेंट वोवल और फिर नंबर, इसको ढूंढना है, कॉन्सोनेंट वोवल नंबर इसमें ढूंढना है। इसमें कॉन्सोनेंट है वोवल नहीं है, 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 कॉन्सोनेंट है वोवल भी और नंबर भी है, एक मिल गया, अब नहीं है। तो ऐसा सेट आपको इसमें कितना मिला, एक, एक आपको ऑप्शन डी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ में आई बात, चलेगा। हाँ ये भी सवाल उसी पर आधारित है, देखो उसी पर बेस्ड है।
कह रहा है H3% 1 से जैसे संबंधित है, तो 6 एरो किससे संबंधित होगा? H3% 1 से संबंधित है, H3% 1 से संबंधित है, 1 नहीं होगा, वो आई होगा उधर मुझे लगता है। H एक छोड़कर 3, फिर एक छोड़कर परसेंट, फिर आई, ऐसे चल रहा है। तो आपसे पूछा है 6 एरो किससे संबंधित, इसे आप आई बनाओ, पहले तो इसे आई बनाओ। हाँ, 6 एरो किससे संबंधित होगा? 6 एरो, तो आप देखो 6, एक छोड़कर एरो, फिर एक छोड़कर डी आएगा, फिर क्या आएगा? तो डी क्या आएगा? डी के, डी के, डी के, डी के, डी के, ऑप्शन बी में गिवन है आपको। 33 को रिपीट करें एक और बार, चलो देख लो 33। उसने कहा उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं, स्वर मतलब वॉवल, जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले व्यंजन हो, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, और एकदम बाद में संख्या भी हो, संख्या मतलब नंबर। तो मुझे क्या चाहिए? इस क्रम में चाहिए, मतलब इस सीक्वेंस में चाहिए, कॉन्सोनेंट, वॉवल, नंबर। आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कॉन्सोनेंट के है, वॉवल यू है, नंबर 2 है, यहीं पर मिला और कहीं मिला ही नहीं, यानी कि एक बार मिला, एक बार मिला, तो एक बार आंसर हमने 1 लगाया। 1 AR भी तो है, 33 को फॉलो करता है, 1 AR 33 को फॉलो करता है। अच्छा, 1 कहाँ है? ये 1 AR, तो हमें पहले तो कॉन्सोनेंट चाहिए था, तो ये कॉन्सोनेंट है। 1 AR लोगे तो कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट वोवल नंबर चाहिए था, आप उल्टा देख रहे हो, कॉन्सोनेंट वोवल नंबर आप उल्टा देख रहे हो, हम लेफ्ट से देखते हैं उसको। आपने ऐसे ही तो लिखा था कॉन्सोनेंट, फिर लिखा था वोवल, और उसके बाद क्या लिखा था? नंबर, ऐसे ही तो लिखा था। तो आपने लेफ्ट पे कॉन्सोनेंट लिखा था, अब आप राइट पे कॉन्सोनेंट देख रहे हो। बड़े स्वार्थी लोग हो भाई, बहुत ही स्वार्थी हो। चलिए, समझ में आ गई बात। चलिए, तो आज इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आई होंगी, बट रिवाइज करते रहिएगा, इसमें बहुत सारे कानून, कायदे, कानून, नियम हैं, भूल जाओगे, मिक्स हो जाएगा सब कुछ, नहीं करोगे तो। कल की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिलोजिज्म, न्याय निगमन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। कल शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।